हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम के सेकंड पार्ट यानी कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रॉल्स थ्योरम। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि रॉल्स साहब ये बोले थे कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो, बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो, तो उस बाउंड्री पॉइंट के बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो एलएमविटी साहब यानी कि लैग्रांज साहब क्या बोले कि हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, लेकिन बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया मैं उसको पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग सेकंड देखने जा रहे हैं क्या, लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलएमवीटी बोलते हैं, एलएमवीटी। ठीक है, अच्छा, तो एलएमवीटी में ये था कि लैग्रांज साहब ये बोले कि फंक्शन क्या होना चाहिए, एक फंक्शन दिया रहेगा क्लोज इंटरवल में, है ना, अ फंक्शन एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एक फंक्शन दिया हुआ है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे सेटिस्फाइड, है ना, सेटिस्फाइज टू कंडीशन। कौन कौन सा? टू कंडीशन कौन कौन सा? इसमें पहला है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। किसमें? इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सेकेंड थिंग था कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें रॉल्स थ्योरम में भी था क्या कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे और डिफरेंशिएबल होना चाहिए था ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। लेकिन रॉल्स थ्योरम में एक और स्टेटमेंट था कि फंक्शन का वैल्यू ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या होना चाहिए था? इक्वल होना चाहिए, यानी बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देन अकॉर्डिंग टू सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू LMVT there must be at least one value of x is equal to c belongs to a comma b such that तो उन्होंने भी एलएमवीटी साहब ने भी ये बोला कि ए और बी के बीच में जरूर एक नंबर, कम से कम एक नंबर ऐसा होगा जहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। जबकि रॉल्स साहब ये बोले थे कि यहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो एलएमवीटी साहब बोले एफ डैश सी इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये था किनका स्टेटमेंट? एलएमवीटी साहब का स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ठीक है ना, कि उन्होंने एफ डैश सी इज इक्वल टू ये क्यों बोला था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि एलएमवीटी साहब के बहुत सारे केसेस में से एक केस उनका रॉल्स थ्योरम वाला भी है। ठीक है ना, यानी कि एलएमवीटी यानी कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हम लोग रॉल्स थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वो हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग में। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग की ओर। तो अब हम लोग देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एलएमवीटी। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम लोग समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या था, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एलएमवीटी। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम लोग समझेंगे, और जब भी मैं ज्योमेट्रिकली की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये वो ग्राफ के थ्रू हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ग्राफ ले लेते हैं एलएमवीटी के अकॉर्डिंग, यानी कि एक फंक्शन ले लेंगे गिवन इंटरवल पे कंटिन्यूअस और गिवन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल। उसके बाद हम लोग एलएमवीटी के बारे में सोचेंगे, है ना। तो ये एक कोई ग्राफ ले लेते हैं हम लोग इस तरह से कि फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हाँ, और ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा ग्राफ लेते हैं, कुछ ऐसा फंक्शन लेते हैं जो
ए पॉइंट पे बी पॉइंट फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ए पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे मान लें, ए पॉइंट यहाँ पे और बी पॉइंट यहाँ पे मान लें, है ना, तो फंक्शन का वैल्यू ए पॉइंट पे क्या कहलाएगा, एफ ऑफ ए कहलाएगा, एफ ऑफ ए। और बी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या कहलाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या कहलाएगा, एफ ऑफ बी। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दे दूँ, ए, है ना, इस पॉइंट को ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको बी मान लूँ और इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो बी कॉमा एफ ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ये था कि एलएमविटे साहब ये बोले कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए से बी तक में क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए टू बी में, है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में एक टैंजेंट जरूर ऐसा होगा, एक टैंजेंट जरूर ऐसा होगा जो एक टैंजेंट जरूर ऐसा होगा जो कि कॉर्ड के पैरेलल होगा। तो अब आप बोलोगे सर ये कॉर्ड तो लिखा हुआ नहीं था, तो कॉर्ड लिखा हुआ नहीं था लेकिन उनका मतलब यही था। ठीक है ना, देखो उन्होंने ऐसा बोला था कि ये जो कॉर्ड होगा ए बी, है ना, इसके पैरेलल होगा ये टैंजेंट। ठीक है, तो और ये वाला जो पॉइंट होगा ना वो होगा सी। ये पॉइंट क्या है, ये सी पॉइंट है। ठीक है ना, तब आप बोलोगे सर ये वहाँ पे तो कॉर्ड का कुछ यूज ही नहीं था, तो आप कैसे कॉर्ड बोल रहे हैं। तो देखो उनका मतलब ये था कि ये इन्होंने जो बोला कि एफ डैश सी इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो ये इसका मतलब क्या था, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर दो पॉइंट दिया रहे तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकालते हैं इस तरह से स्लोप। तो यहाँ देखो अगर मैं बात कर दूँ कि AB का स्लोप बताओ क्या होगा, तो AB का जो स्लोप होगा क्या बोलेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो लिखा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। तो इस और ये अगर इक्वल है यानी कि C पॉइंट पे f डैश x इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि C पॉइंट पे जो टैंजेंट होगा वही पैरेलल होगा इस कॉर्ड के। ठीक है ना, तो यहाँ पे साफ साफ दिख गया कि टैंजेंट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड कौन सा, ए बी, कॉर्ड ए बी, तभी ये आया होगा। तो उनका मतलब ये था कि अगर ए और बी के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहाँ पे जो टैंजेंट होगा वो क्या होगा, कॉर्ड के पैरेलल होगा। ठीक है, ये कौन बोले थे, एलएमविटे साहब बोले थे। तो अब जरा सोचो कि इस थ्योरम से रॉल्स थ्योरम कैसे वेरीफाई हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मान लो कि ये जो आपका ये जो डब्बा जो भी दिख रहा है डब्बा, ये अगर ये डब्बा सीधा हो गया इस तरह से, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो जिस दिन ये डब्बा सीधा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो उस केस में डब्बा अगर मान लो ऐसा हो गया तो इस केस में ये होगा कि हाइट दोनों पे सेम हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम, ये जो हाइट है वो सेम हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, और ए है और ये बी है, इसी डब्बे को मैंने सीधा कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा। जैसे ही ये बनेगा इसका मतलब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल हो गया। तो जैसे ही एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ बी के जगह एफ ऑफ ए रह सकते हैं। तो ये और ये कट जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं होगा क्योंकि बी माइनस ए, बी बड़ा है ए से, तो जीरो बाई समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश सी आ जाएगा जीरो, यानी कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लग्रांज साहब के कि हजारों केस में से, है ना, हजारों केस में से उन रॉल्स थ्योरम का एक केस होगा, है ना, यानी एलएमविटी के हजारों लाखों केस में से एक केस कौन सा होगा, रॉल्स थ्योरम का होगा। ठीक है ना, तो इसलिए एलएमविटी ज़्यादा एडवांस हुआ किसके कंपैरिजन में, रॉल्स
रॉल्स थ्योरम के कंपैरिजन में, बट जबकि रॉल्स थ्योरम का इम्पॉर्टेंट अभी भी है क्योंकि उन्होंने ही पहले ये चीज़ें सोचा था, लेकिन एलएमविटी साहब इससे आगे बढ़कर सोचे, है ना, और उन्होंने ये बोला कि फंक्शन का वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे इक्वल होना ना होना इससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक नंबर जरूर ऐसा होगा जहां टैंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड होगा, सही ना। और उन्होंने क्या बोला था रॉल्स साहब कि टैंजेंट जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रॉल्स साहब एलएमवीटी के हजारों केस में से एक केस की बात किए थे, है ना। तो एलएमवीटी साहब एक इसके बहुत ज़्यादा ब्रॉड जाके बात किए, ठीक है ना। तो इसलिए एलएमवीटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रॉल्स थ्योरम से, जबकि रॉल्स थ्योरम का इंपॉर्टेंस तो आज भी है क्योंकि उन्होंने ही पहला ऐसा सोचा था। चलो, तो हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो यहाँ भी दो टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। यहाँ से पूछा जाएगा कि बताइए एलएमवीटी एप्लीकेबल है या नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन कि वेरीफाई एलएमवीटी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इन इंटरवल 0 to 1। ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ 0 to 1 में। तो जहाँ एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो जिस तरह से रॉल्स थ्योरम में एप्लीकेबिलिटी हम लोग चेक किए थे उसी तरह से एलएमवीटी में भी करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन पे, है ना, कि वेरीफाई कैसे करते हैं। तो उसी तरह से वेरीफाई करना जिस तरह से रॉल्स थ्योरम किए थे, क्या कि पहले फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे फिर डिफरेंशिएबल दिखाएंगे। यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग एफ डैश सी पे बात कर लेंगे। तो यहाँ देखो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले नंबर पे चूंकि ये एफ एक्स जो दिया हुआ है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एक्स के हर एक वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को लिख लेते हैं, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन किस में, क्लोज इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, 0 and 1, ठीक है ना। एज एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन एज एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। चूंकि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहला तो हो गया। अब सेकंड थिंग कि डिफरेंशिएबल कैसे प्रूफ करेंगे। तो डिफरेंशिएबल में करना कुछ नहीं है, पहले आपको एफ डैश एक्स निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो बताओ एफ डैश एक्स कितना आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब आपको ये बोलना है कि ये जो एफ डैश एक्स है ये एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल पे। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर के 1 तक के बीच में कोई भी नंबर अगर हम x की जगह रखें तो एफ डैश एक्स अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता। तो हम लोग बोलेंगे एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है ना। ये भी एग्जिस्टिंग की बात की है, तो यहाँ से ये कंफर्म होगा कि ये डिफरेंशिएबल है। तो ये बात, इसी बात को हम लिखेंगे, तो लिखेंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। चूंकि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है इस इंटरवल पे तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल इन, हमें तो ओपन इंटरवल की बात करनी है, ओपन इंटरवल 0 to 1 जो उनका स्टेटमेंट था उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें हो चुका है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी, है ना, तो अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी there must be at least one value of x is equal to c belongs to 0 to 1, open interval में 0 to 1, है ना, such that क्या लिखना पड़ेगा, f dash c is equal to f of 0 minus f of 1 अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होता था फार्मूला, है ना। एफ ऑफ बी कौन है 1, तो एफ ऑफ बी, और ए कौन है 0, एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सोचो एफ डैश सी आएगा कहाँ से, तो एफ डैश सी
तो वहाँ से आएगा जहाँ पे एफ डैश एक्स निकाले हैं, तो एक्स के जगह क्या रख देंगे, सी रख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3c² माइनस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू। अब आप बोलोगे सर एफ ऑफ 1 आप कैसे निकालोगे, तो एफ एक्स के पास जाएंगे, ये रहा एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स, यहाँ पे एक्स से क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 माइनस 2 यानी -1 और -1 -2 और +3, तो +1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, तो 0 0 0 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और नीचे तो 1 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 4c माइनस 1 और -2 आने वाला, -2, सही ना। इसको उठा के इस तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 4c और कितना हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं, क्या सेटिस्फाई करेगा, इसमें 1 सेटिस्फाई करेगा ना, तो c की जगह हम 1 रख दें, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि c माइनस 1 और एक क्या आने वाला है 3c, है ना, 3c और माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, 3c² माइनस c और माइनस 3c, तो -4c और ये +1 हो जाएगा, सही है। तो c इज इक्वल टू आएगा 1 और c इज इक्वल टू आएगा 1/3, ठीक है ना। तो अब बताओ कि हम कौन सा c का वैल्यू ले सकते हैं, ये या फिर दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को ओपन इंटरवल में लेना होता था, जो भी c का वैल्यू आना चाहिए वो ओपन इंटरवल, यानी कि 0 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, इसके बीच का नंबर आना चाहिए। तो ऑब्वियसली c का वैल्यू हम लोग 1 नहीं लेंगे, हम लोग c का वैल्यू क्या लेंगे, 1/3। तो हम लोग बोलेंगे कि c इज इक्वल टू 1/3 जो है ये बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0,1, हेंस LMVT वेरीफाइड। तो ये क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक वैल्यू c का आना चाहिए, एक वैल्यू जो इस इंटरवल में होना चाहिए। हाँ, 2 वैल्यू आ सकता है, 3 वैल्यू भी आ सकता है ना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ओपन इंटरवल वाला ही एक्सेप्ट करना है आंसर में, ठीक है। तो ये हो गया LMVT वेरीफाइड। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए रॉल्स थ्योरम और रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन और LMVT इन दोनों का पूरा सॉल्यूशन लेके आऊँगा। कैसे सीना, एक्सरसाइज 13.1 होगा शायद, ठीक है ना। तो उसका पूरा सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।